केदारनाथ में सीएम धामी का जादू चल गया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। आशा नौटियाल 5,623 वोटों से जीती है। आशा नौटियाल ने कांग्रेस के मनोज रावत को बड़ी शिकस्त दी। आशा नौटियाल को 23,814 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के मनोज रावत को 18,191 वोट मिले। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान को 9,303 वोट मिले। वहीं आशा नौटियाल ने बम्पर जीत के लिए जनता का आभार जताया। आशा नौटियाल ने कहा कि केदारनाथ के विकास कार्यों और रफ्तार उसको देने के लिए लोगों के हर दिक्कत को दूर करने पर उनका मेरा फोकस आने वाले वक्त में रहने वाला है। ये उनकी तरफ से कहा गया है कि अब विकास के कार्य होंगे, जनता के विकास पर फोकस रहेगा, जनता के मुद्दों पर फोकस रहेगा। 5,623 वोट से जीतनी है आशा नौटियाल। ये देखिए, जश्न की तस्वीरें भी न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। बम्पर जीत हुई है केदारनाथ में भारतीय जनता पार्टी की, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो भी किया, जनता का आभार भी व्यक्त किया है और आशा नौटियाल को बाबा केदार का आशीर्वाद मिला है। केदारनाथ से आशा नौटियाल की बड़ी जीत हुई है। महिलाओं में भी खुशी का आलम देख सकते हैं आप, कैसे उन्होंने नाच गाकर जश्न मनाया है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी जश्न का माहौल। और यही नहीं, सिर्फ केदारनाथ ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में, स्पेशली देखिए देहरादून में भी आज ज़बरदस्त जश्न देखने को मिला है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया और जनता का आभार व्यक्त किया है। केदारनाथ की जनता ने आखिरकार बीजेपी को इस पूरे क्षेत्र से जिताया, यानी कि 5,000 वोटों से बीजेपी की जो प्रत्याशी आशा नौटियाल है उनको जीत मिली है। मैं केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता को, देवतुल्य कार्यकर्ताओं को और देवतुल्य मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर केदारनाथ विधानसभा को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए अपना मतदान दिया है। और धन्यवाद। बिल्कुल, क्योंकि 5,000 वोटों से आपको लीड मिली है, तो क्या कितनी उम्मीद है? उम्मीद तो ये बताई जा रही है ज्यादा मिलेंगे, नहीं, बहुत दिया है केदारनाथ की जनता ने। मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और यहाँ के एक एक मतदाता का, देवतुल्य मतदाता का, देवतुल्य कार्यकर्ता का और समस्त जनता का आभार व्यक्त करती हूँ। रोड मैप क्या रहेगा आगे का? जी बिल्कुल, विकास का रहेगा, विकास को आगे बढ़ाने का रहेगा। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे विकास के आगे के? देखिए, बिजली, पानी, सड़क, यातायात और जहां शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की है, उन मुद्दों पे काम करेंगे। बिल्कुल, ये थे आशा नौटियाल, विधायक कह सकते हैं, विधायक केदारनाथ, क्योंकि केदारनाथ की जनता ने इन्हें यहाँ से भरपूर मतों से, यानी 5,000 से ज्यादा की जो वोटों से इनको यहाँ से जिता के विधानसभा के लिए भेजा है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 केदारघाटी। तो केदारनाथ उपचुनाव में जीत के बाद देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी का मेगा रोड शो हुआ। सीएम आवास से लेकर बीजेपी ऑफिस तक के रोड शो हुआ है। सीएम धामी ने इस दौरान सभी का अभिवादन किया। वहीं देहरादून बीजेपी ऑफिस में सीएम पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया गया। सीएम धामी ने केदारनाथ जीत के लिए एक बार फिर से जनता का आभार व्यक्त किया। वहीं सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं से आगे होने वाले चुनावों की तैयारियों में जुटने के लिए कहा। सीएम धामी ने कहा कि आगे निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं और उनमें भी एक टीम की तरह मिलकर काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा, हम सेमीफाइनल जीते हैं और अभी से फाइनल मैच की तैयारियों में जुटना है। सीएम धामी ने कहा, जनता की सेवा के लिए आने वाले सभी चुनाव जीतने हैं। पूरे उत्तराखंड के अंदर कार्यकर्ता भाइयों बहनों, ये हम लोगों के लिए बहुत उत्साह का भी वातावरण है। हम सबको ऊर्जा भी प्राप्त हो रही है। अब हमारे सामने निकट आने वाले समय में निकाय के चुनावों में हम सबको जाना है पूरी ताकत के साथ। हमने पूरे प्राणों प्रण के साथ एक परिवार के रूप में, जैसा अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बोला, हमको उसी टीम स्पिरिट भावना के साथ हर एक चुनाव में जो है हमको जीत हासिल करनी है। जनता की सेवा के लिए हमको जो है इन चुनावों में विजयश्री प्राप्त होनी है। उसके लिए हम सबको प्रयत्न करना होगा। निकाय के चुनाव के बाद हमारे पंचायत के साथ में चुनाव है।
और सेमीफाइनल हम जीत गए हैं, तो हमको फाइनल की भी तैयारी करनी है। और केदारनाथ में बीजेपी की बड़ी जीत पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता का आभार जताया। सीएम धामी ने कहा, ये सुशासन की जीत है, इसके साथ ही ये जीत पीएम मोदी के विकास कार्यों की जीत है। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की जीत, और बीजेपी को इस जीत की बहुत उम्मीद थी, लेकिन एक उपचुनाव इतना बड़ा चुनाव बन गया जिसकी देश भर में चर्चा थी। तो केदारनाथ जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त न्यूज 18 में हमारे साथ। सर, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। जी, बहुत धन्यवाद आपका। जो उम्मीद थी वो रिजल्ट मिला। मैं बाबा केदार को नमन करता हूं कि उनके आशीर्वाद से लगातार हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में लगातार आगे बढ़ रहा है। मैं केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता को बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विकास के क्रम को आगे बढ़ाया है। और एक बड़ी जीत श्री केदारनाथ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल को जिताकर हमारे निश्चित रूप से हमारा प्रोत्साहन किया है। और ये जीत है, सुशासन की जीत है, ये जीत हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जीत है, ये जीत विकास की जीत है, और ये जीत हमारी नीतियों की भी जीत है। ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जिन्होंने वहां पर झूठ और भ्रम की राजनीति की, क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया, जातिवाद फैलाने का काम किया, निचले स्तर पर आकर जिन्होंने इस चुनाव में सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया। ये उनके मुंह पर तमाचा है। ये कांग्रेस पार्टी और जितने भी विपक्षी लोग हैं जो कह रहे थे कि ये सेमीफाइनल है, ये चुनाव हमारा सरकार के साथ है, उनके मुंह पर भी जनता ने करारा तमाचा देकर उनके मुंह को बंद कर दिया है। अयोध्या, रामेश्वर, बद्रीनाथ, और एक परसेप्शन ये क्रिएट किया गया कि जहां जहां धार्मिक स्थल है वहां बीजेपी हारती है। केदारनाथ में टूटा है। सर, मैंने पहले ही कहा था कि इनका जो भ्रम है, जो ये कह रहे हैं, ये श्री बाबा केदार की कृपा से केदारनाथ में आकर पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा, और वही ध्वस्त हो गया। आप क्या मानते हैं केदारनाथ के इस चुनाव में, क्योंकि यात्रा बीच में आपदा की स्थितियां बनी, दिल्ली के मंदिर का जिक्र रहा, यात्रा शिफ्टिंग की बात रही, आपने हर बात का मंच से जवाब दिया, तो पब्लिक पे इस बात का असर नहीं था? पब्लिक के दिमाग में ये बातें नहीं गई जो कांग्रेस डालना चाहती थी? देखिए, झूठ और भ्रम ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है, क्योंकि आंकड़े बताते थे कि 56 दिन यात्रा कम होने के बाद भी 16 लाख 52,000 यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। इसी प्रकार से इन्होंने जो शिला ले जाने की बात करी, अन्य बातें करी, उन सभी पर जनता ने इनको करारा जवाब देकर इनके मुंह को बंद कर दिया है। अब ये फाइनल की बात करते थे कि हम 2027 का हमारा फाइनल है, 2024 में ही सेमीफाइनल में ही इनको बाहर कर दिया है जनता ने। आपको यहां से स्थितियां, सर, अब आपको लगता है बीजेपी, ये जो केदारनाथ का आज रिजल्ट आया है, ये रिफ्लेक्शन है 2027 का? ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि इसमें सारी जितनी भी राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं वह तक जो है इस पूरे चुनाव में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से अपने को सम्मिलित किए हुए थे। उन सभी के मुंह पर तमाचा है, और भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को इससे निश्चित रूप से प्रेरणा भी मिली है, उनके अंदर उत्साह भी आया है। और आगे आने वाले जो हमारे चुनाव हैं, निकाय के चुनाव हैं, पंचायतों के चुनाव हैं, फिर विधानसभा के चुनाव हैं, सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ेगी। कांग्रेस ने सभी बड़े नेता वहां पर उतारे, तो आपको लगता है सबको रिजेक्ट किया है? केदारनाथ की पब्लिक ने यह बता दिया कि कांग्रेस से सब नेता रिजेक्ट है उत्तराखंड में। झूठ और भ्रम की राजनीति, क्षेत्रवाद, जातिवाद, इसको पूरी तरह से नकारा है, और जो राजनीति के निम्नतम स्तर को जनता ने एक किनारे कर दिया है, सेमीफाइनल में बाहर कर दिया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो केदारनाथ का रिजल्ट है वो सेमीफाइनल का रिजल्ट है, और फाइनल जो 2027 में होना है उसके लिए पूरी तरह आश्वस्त है कि बीजेपी के पक्ष में ही वो नतीजे रहेंगे, और ये साफ तौर पर आज केदारनाथ के उपचुनाव ने साबित भी कर दिया है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। केदारनाथ चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है, और इस जीत में बड़ा संदेश छिपा है। केदारनाथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जादू चल गया। सीएम धामी के प्रचार का यहां जबरदस्त फायदा मिला है, और यही नहीं, कुछ लोगों की तरफ से जो क्षेत्रवाद के आरोप लगाए गए वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए, और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से सबसे बड़े लीडर साबित हो गए। और यही नहीं, सीएम धामी ने केदारनाथ जीत के साथ ही पार्टी के अंदर अपनी पोजीशन और ज्यादा मजबूत कर ली है। देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट।
उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर कांटे की टक्कर में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की आशा नौटियाल 5000 से ज्यादा वोटों से जीत गईं। केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव वहां की बीजेपी विधायक शैला रानी रावत का असमय निधन हो जाने की वजह से हुआ। इसी साल जुलाई में जब बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में सत्ताधारी बीजेपी को हार मिली तो कांग्रेस ने उसे देश की बदलती हुई राजनीति का सिंबल बताया। लेकिन 4 महीने बाद हुए केदारनाथ उपचुनाव में बाजी पलट गई और पार्टी अपनी सीट संभालने में कामयाब रही। बीजेपी की हिंदूवादी राजनीति में बद्रीनाथ और केदारनाथ विधानसभा सीट बहुत मायने रखती है। लाखों हिंदुओं के आस्था के प्रतीक इन दोनों विधानसभा सीटों में आने वाले केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में देश भर से श्रद्धालु आते हैं। जाहिर तौर पर यह माना जाता रहा है कि इन सीटों पर बीजेपी की पकड़ है। बद्रीनाथ सीट पर जब बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत हुई तब बीजेपी की लीडरशिप भी सोचने पर मजबूर हुई कि आखिर गड़बड़ हुई कहां। इसी से सबक लेते हुए केदारनाथ सीट पर बीजेपी ने कोई चांस नहीं लिया। केदारनाथ धाम में 2013 की हिमालयन आपदा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में केंद्र की सत्ता संभालने के बाद केदारनाथ वैली में पुनर्निर्माण के कामों को अपनी प्राथमिकता में रखा। उसके बाद पीएम मोदी कई बार केदारनाथ आए हैं। केदारनाथ से उनका सीधा कनेक्शन है और ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पार्टी ने प्रमुखता से उपचुनाव की सभाओं में उठाया है। जहाँ से ये प्रचंड जीत बाबा के आशीर्वाद से मिली है। जो लोग कहते थे कि अयोध्या बद्रीनाथ उनके मुंह पर जनता ने करारा तमाचा मारा है, उनको अपने वोटों से जवाब दिया है। मैं एक बार फिर से हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास का क्रम हमने राज्य के अंदर शुरू किया है, अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचने का जो संकल्प लिया है, हम उसको और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। जानकारों का कहना है कि अगर केदारनाथ की सीट बीजेपी के हाथ से फिसली तो इसका दूरगामी परिणाम हो सकता है। पर बीजेपी को उपचुनाव की जीत का तोहफा देकर सीएम धामी ने पार्टी में अपना कद और सरकार के भविष्य के अटकलों को लेकर विराम लगा दिया है। दरअसल बीजेपी के लिए केदारनाथ प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई सीट रही। इस साल चारधाम यात्रा में भारी भीड़ आने के बाद और बारिश की वजह से यात्रा में व्यवधान आया। इसके लिए वोटर्स के बड़े वर्ग ने राज्य सरकार को जिम्मेदार माना। इस नैरेटिव को विपक्ष ने भी हवा दी। सीएम धामी ने चुनावी सभाओं में वोटर्स को बार बार भरोसा दिलाया कि चारधाम यात्रा को स्मूथली चलाना उनकी सरकार की प्राथमिकता में है। सीएम के साथ पार्टी के बड़े नेता और संगठन के नेता भी जुड़े। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सैकड़ों मीटिंग्स की। इसका असर यह हुआ कि बीजेपी केदारनाथ का किला बचाने में कामयाब रही। न्यूज़ 18 के लिए अनुपम त्रिवेदी की रिपोर्ट। और वहीं पौड़ी से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने केदारनाथ चुनाव में जीत पर जनता को बधाई दी है। अनिल बलूनी ने आशा नौटियाल को भी शुभकामनाएं दी। अनिल बलूनी ने कहा ये जीत पीएम मोदी और सीएम धामी का विकास कार्यों की जीत है। जनता ने बीजेपी सरकार के विकास कामों पर मोहर लगाई है। वहीं दिल्ली बीजेपी ऑफिस में जीत का जश्न मनाया गया, जिसमें सांसद अनिल बलूनी के साथ बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब केदारनाथ में बीजेपी की बड़ी जीत पर जश्न मनाया गया है। और पौड़ी से बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी ने केदारनाथ चुनाव में जीत पर जनता को भी बधाई दी और आशा नौटियाल को भी शुभकामनाएं दी हैं। अनिल बलूनी ने कहा ये जीत पीएम मोदी और सीएम धामी के विकास कार्यों की जीत है। जनता ने बीजेपी सरकार के विकास कार्यों पर मोहर लगाई है। इस समय लड्डू बट रहे हैं। तो केदारनाथ में बीजेपी की बड़ी जीत हुई। आशा नौटियाल ने कांग्रेस के मनोज रावत को हराया है। उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जनता का धन्यवाद किया। महेंद्र भट्ट ने कहा जनता ने पीएम मोदी और सीएम धामी के विकास कार्यों पर मोहर लगाई। जनता ने कांग्रेस के नकारात्मक राजनीति को नकार दिया है। के माध्यम से केदारनाथ की संपूर्ण जनता को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अपने प्रत्याशी आशा नौटियाल जी को भी मैं बधाई देता हूं और जितने कार्यकर्ताओं ने रात दिन परिश्रम करके इस जीत को ऐतिहासिक जीत बनाने का काम किया है, ऐसे सब कार्यकर्ताओं के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप पर बार बार प्रहार करने का जो प्रयास किया जा रहा था, केदारनाथ धर्मस्थल की जनता ने कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब दिया है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी
और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो केदारनाथ के प्रति जो भाव है, उस पर एक बड़ा जनादेश मैं कह सकता हूँ आज का जनादेश है। सर, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ के दर्शन करते जाते रहे हैं। तमाम बड़े प्रोजेक्ट केंद्र सरकार चला रही है, राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। उसके बावजूद कांग्रेस ये कह रही थी केदारनाथ में कुछ विकास नहीं हुआ, उसके चलते वो जनता जो है उनका साथ देगी। देखिए, कांग्रेस को मैंने कहा ना, शुरू से ही हम जो इस बात को कहते हैं कि जिस प्रकार का उस क्षेत्र के विकास के लिए देश के प्रधानमंत्री का जो योगदान है, अब कनपैर तक रेल लाइन जाएगी तो उसको भूल तो नहीं सकते। गोचर तक हवाई पट्टी चलेगी, उसको दुनिया भूल देख अपने आंखों से देख रही है। और जिस प्रकार ऑल वेदर रोड के माध्यम यात्रा जो हर वर्ष बढ़ रही है, इस बार तो ज्योतिष गणना के अनुसार 56 दिन कम यात्रा थी, लेकिन तो भी पिछली बार ज्यादा यात्री आए। लेकिन कांग्रेस ने वहां की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया, वहां की यात्रा को जो प्रभावित करने का प्रयास किया, वहां के कारोबार को जो बार बार धरने प्रदर्शन और केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा के नाम पर जिस प्रकार का गुमराह करने का जो चेष्टा की थी, वहां की जनता ने कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। और देश के प्रधानमंत्री जी हों, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हों, हमारे सरकार के मंत्रियों ने जिस प्रकार क्षेत्र के विकास के लिए काम किया, उसका ही जनादेश आज की तारीख में हमको प्राप्त हो रहा है। तो केदारनाथ उपचुनाव में हार के लिए कांग्रेस के निर्दलीय उम्मीदवार को मिले वोटों को जिम्मेदार ठहराया गया। पीसीसी चीफ करण माहरा का कहना है, केदारनाथ का चुनाव पार्टी पूरी एकता के साथ लड़ी, लेकिन बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग किया। बावजूद इसके अगर निर्दलीय उम्मीदवार के साथ तालमेल हो जाता तो तय था कि बीजेपी आसानी से चुनाव हार जाती। साथ ही माहरा ने कहा, भले ही बीजेपी इस जीत से उत्साहित हो, लेकिन विपक्षी उम्मीदवारों को मिले वोट ये साबित करते हैं कि केदारनाथ की जनता उनके साथ नहीं है। निर्दलीय प्रत्याशी थे त्रिभुवन जी चौहान, उन्होंने भी लगभग 9000 के आसपास वोट लाए हैं। और मुझे लगता है कि अगर त्रिभुवन भाई के वोटों को और कांग्रेस के वोटों को जोड़ा जाए तो ये बीजेपी के मतों से कहीं अधिक है। और उस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी की ये विन नहीं है, उतनी बड़ी जीत में नहीं देखता हूं। केदारनाथ में बीजेपी की जीत के लिए सबसे बड़े गेम चेंजर साबित हुए हैं निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान। कौन है त्रिभुवन चौहान, कैसे उन्होंने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। केदारनाथ उपचुनाव का नतीजा बीजेपी के पक्ष में रहा। पार्टी प्रत्याशी आशा नोटियाल 5000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस के मनोज राउत से जीत गई। आशा को जहां 23,800 वोट पड़े तो वहीं मनोज को 18,000 से थोड़े ही ज्यादा वोट पड़े। अब इस सीट पर कुल 6 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जिस प्रत्याशी की सबसे ज्यादा चर्चा रही वो रहे निर्दलीय उम्मीदवार त्रिभुवन चौहान। त्रिभुवन ने सभी को चौंकाते हुए 9,300 वोट हासिल किए। चुनावी पल्स पर पकड़ रखने वाले जानकारों का मानना है कि त्रिभुवन उपचुनाव में कांग्रेस का गेम पलटने वाले साबित हुए। कहीं न कहीं हम लोगों को जो त्रिभुवन सिंह चौहान चुनाव लड़े उसका भी असर पड़ा, क्योंकि जो जिस साइड पे सबसे ज्यादा नाराजगी भाजपा की प्रति थी वो वोट निर्दलीय में शिफ्ट हो गया। और कांग्रेस को और हमको 2027 के लिए भी ये सोचना पड़ेगा कि अब हमको अपनी रणनीति कैसे बनानी पड़ेगी, हमको मैन टू मैन कैसे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आज का रिजल्ट है ना ये कांग्रेस के लिए अच्छा है ना ये भाजपा के लिए अच्छा है, क्योंकि भाजपा भी लोकसभा में बहुत अच्छे मार्जिन से उस सीट को जीती थी, लेकिन आज अगर एक नया लड़का नया चेहरा वहां पे जाके इतना अच्छा वोट लेके गया तो ये कांग्रेस के लिए सोचने विषय है। कुछ हफ्तों पहले तक यूट्यूबर पत्रकार त्रिभुवन चौहान अलग अलग मुद्दों पर वीडियो बनाते हुए लोगों के बीच में पहुंचते थे। केदारनाथ विधानसभा के रहने वाले त्रिभुवन केदारनाथ यात्रा के दौरान भी वीडियो बनाते और मुद्दे उठाते रहे। जब केदारनाथ उपचुनाव की घोषणा हुई तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर त्रिभुवन ने भी चुनाव में कूदने का मन बनाया। शुरू में कांग्रेस और बीजेपी ने इस इंडिपेंडेंट प्रत्याशी को हल्के में लिया, लेकिन जैसे जैसे चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ी वैसे वैसे वोटर्स का ध्रुवीकरण दिखने लगा। केदार घाटी से ताल्लुक रखने वाले इस निर्दलीय उम्मीदवार ने बीजेपी से नाराज हुए वोटर्स को अपने फोकस में रखा। इसका नतीजा ये हुआ कि जो वोटर कांग्रेस की तरफ जा सकते थे वो त्रिभुवन की तरफ चले गए। ये महज एक संयोग है या फिर ट्रेंड को फॉलो करने का नतीजा कि केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार और निर्दलीय उम्मीदवार दोनों ही पत्रकारिता में हाथ आजमा चुके हैं।
2017 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे मनोज रावत प्रिंट पत्रकारिता में सक्रिय रहे हैं, तो वहीं त्रिभुवन भी यूट्यूब चैनल में जनता के बीच रिपोर्टिंग करते रहे हैं। अब नतीजे आने के बाद त्रिभुवन चौहान का कहना है कि वो 2027 में दोबारा चुनाव लड़ेंगे और अपनी आवाज को पुरजोर ढंग से उठाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए अनुपम त्रिवेदी की रिपोर्ट। नैनीताल में केदारनाथ और यूपी महाराष्ट्र में मिली जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मल्लीताल रामलीला मैदान में आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता ने कहा कि पार्टी लगातार जनता के बीच कार्य करती रही है और सरकार के विकास कार्यों पर जनता ने मोहर लगाई है। कार्यकर्ताओं ने निकाय चुनाव में भी बीजेपी की जीत का दावा किया है। केदारनाथ उपचुनाव में जीत मिलने पर पिथौरागढ़ में बीजेपी वर्कर काफी ज्यादा खुश नजर आए और इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। बीजेपी का कहना है कि केदारनाथ उपचुनाव में मिली जीत इस बात को साबित करती है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी जनहित में कार्य कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी ने कहा कि इस जीत से यह भी साबित होता है कि जनता ने कांग्रेस के गलत प्रचार को नकारा है। और वहीं रुड़की में भी केदारनाथ उपचुनाव जीत का जश्न बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया है। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि केदारनाथ में जीत पीएम मोदी और सीएम धामी के विकास कार्यों पर जनता की मोहर है। और केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी के बम्पर जीत हुई है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। महाराष्ट्र और केदारनाथ सीट पर बीजेपी की जीत से उत्तरकाशी भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित नजर आए। बीजेपी कार्यकर्ता और गंगोत्री विधानसभा से बीजेपी के विधायक ने हनुमान चौक में पटाखे फोड़कर जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाई खिलाई है। इस दौरान सीएम धामी और नरेंद्र मोदी के नारे लगाते हुए लोग काफी उत्साहित नजर आए। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल की जीत का जश्न पौड़ी में कार्यकर्ताओं ने मनाया। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। वहीं पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी ने बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल को जीत पर बधाई देते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी नीति और केदारनाथ में तेजी से हो रहे पुनर्निर्माण कार्य के साथ जनता ने धामी सरकार के विकास कार्यों पर मोहर लगा दी है।